जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। लेगुमिनस क्रॉप्स, नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स एंड फिर हम बात करने वाले हैं बच्चों क्रॉप रोटेशन के विषय में। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 लेगुमिनस, LEGUMINOUS, लेगुमिनस क्रॉप, CROPS। इसका दूसरा नाम है बच्चों और लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट्स। स्पेलिंग देखिएगा, LEGUMINOUS, लेगुमिनस प्लांट्स या लेगुमिनस क्रॉप्स। क्लियर है? चलिए इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द प्लांट, द क्रॉप्स, क्रॉप्स बोलिए या प्लांट बोलिए, है ना? तो क्रॉप्स having the ability to fix atmospheric nitrogen to form nitrogen compounds are called, क्या बोला हमने बच्चों? लेगुमिनस, लेगुमिनस क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स। तो लेगुमिनस क्रॉप्स, लेगुमिनस क्रॉप्स क्या होती है? क्रॉप्स, द क्रॉप्स हैविंग द ability to fix atmospheric nitrogen to form nitrogen compounds are called leguminous crops। मतलब जिस क्रॉप्स में वो एबिलिटी हो कि बच्चों एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करे और नाइट्रोजन कंपाउंड्स को बना दे, उसी क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? लेगुमिनस क्रॉप्स। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का क्या मतलब हुआ? ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का मतलब है कि एयर में बच्चों हम सांसें लेते हैं बच्चों, तो सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो आसपास हमारे क्या है? एयर है बच्चों। एयर क्या है? इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना? तो एयर जो है गैस के मिक्सचर है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो कई सारी गैसेस है एयर में। एयर से हम क्या लेते हैं? सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। तो बच्चों एयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। अब एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्लियर है? तो द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस क्रॉप्स जो है बच्चों, ये जो क्रॉप है ये फिक्स करता है और नाइट्रोजन कंपाउंड को बना देता है। तो सच टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कॉल्ड लेगुमिनस क्रॉप्स। क्या बोलते हैं ऐसे क्रॉप को? लेगुमिनस क्रॉप। तो the crops having the ability to fix atmospheric nitrogen to form nitrogen compounds are called leguminous crops। क्लियर है? समझते हैं भी बच्चों अच्छे से? और डिफिनेशन क्लियर है आपको? चलिए लेगुमिनस क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल्स, EXAMPLES, एग्जाम्पल्स में देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों पल्सेस, PULSES, पल्सेस। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पीस, PEAS, पीस। तीसरा है बच्चों ग्राम, GRAM, ग्राम। ग्राम क्या होता है बच्चों? चना, है ना? चना। चौथा जैसे कि हमने बोला ग्राउंड नट, GROUNDNUT, ग्राउंड नट, बादाम बच्चों। पांचवा हमने बोला क्लोवर, CLOVER, क्लोवर। बरसीम, BERSEEM, बरसीम। क्लियर है? तो देखिए पीस से पल्स, पल्स जो दाल हम खाते हैं उसकी प्लांट होती है बच्चों, क्रॉप्स होते हैं। पीस मटर खाते हैं बच्चों,
ग्राम चना खाते हैं, जी से ग्राम, जी से ग्राउंडनट, पी से पल्स, पी से पीस बच्चों, जी से ग्राम, जी से ग्राउंडनट, सी से क्लोवर, बरसीम। क्लियर है? तो क्लोवर को क्या बोलते हैं हम लोग? बरसीम। तो ये जो पल्स हैं, पल्सेस, पीस, ग्राम, ग्राउंडनट, क्लोवर, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? लेगुमिनस क्रॉप्स। कौन से क्रॉप्स हैं? लेगुमिनस क्रॉप्स। तो इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे क्रॉप्स एटमॉस्फेयर यानी कि एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं और नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर है? एग्जांपल्स क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए, तो अब हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स कैसे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि द रूट nodules of leguminous crops have nitrogen fixing fixing bacteria। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले कौन होंगे? बैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम है बच्चों राइजोबियम, RHIZOBIUM, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया which can fix the nitrogen present in the air to form nitrogen compounds। हमने क्या लिखा यहाँ ध्यान दीजिए। हमने बोला बच्चों कि द रूट नोड्यूल्स, हम पढ़ेंगे समझेंगे अभी रूट नोड्यूल क्या होता है। तो द रूट नोड्यूल, रूट मतलब क्या होता है बच्चों? जड़ें, और नोड्यूल्स मतलब कि उस जड़ पे कुछ आउटग्रोथ डेवलप की है। तो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस क्रॉप्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। स्पेलिंग देखिए RHIZOBIUM, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर है? विच कैन, ये जो बैक्टीरिया है क्या करता है? विच कैन फिक्स द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या करता है बच्चों? फिक्स करता है, जिसको हमने क्या बोला था? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसके डिफिनेशन में टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और क्या बना देता है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है। तो मतलब बच्चों लेगुमिनस क्रॉप्स के रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया है जिसको हमने बोला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या नाइजोबियम बैक्टीरिया, विच कैन फिक्स द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स। क्लियर है? तो नाइट्रोजन को फिक्स करता है बच्चों, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है? रूट नोड्यूल्स में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए इसको हम समझते हैं। सपोज बच्चों हमने ले लिया पल्स या फिर ग्राम ले लिया, चना बच्चों, है ना। चना जो है बच्चों, चने की जो खेती होती है यानी प्लांट जो बड़ा होता है बच्चों, तो उससे पहले प्लांट जो चना है, जो सीड जो लगाते हैं बच्चों, ये चना है यानी छोटा छोटा सीड होता है, सीड ही होता है चना, जिसको हम खाते हैं ऐसे फूड। तो वो जो सीड है जब इमेच्योर होता है, जब मैच्योर होने लगता है तो उसकी रूट नोड्यूल आने लगती है। इस तरीके से क्या आने लगती है? रूट नोड्यूल। और इधर क्या आती है बच्चों? इधर जो है सूट वाला पार्ट होता है और इधर वाला जो पार्ट होता है ये रूट कहलाता है। तो धीरे धीरे रूट डेवलप करता है। तो इसको हमने जमीन के अंदर में क्या किया? सो किया, मतलब इसको बोया। SOWING, सोइंग मतलब क्या हमने पढ़ा है? किसी भी सीड को रोपना। तो जमीन के अंदर में जब लगाया बच्चों, तो इसकी जो रूट है ना, वो धीरे धीरे डेवलप कर रही है। कैसे कर रही है? हम उसको पानी दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, उसको सन मिल रहा है बच्चों, सनलाइट एनर्जी मिल रही है ऐसे। अभी यहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसके, लेकिन
ऐसा नहीं होता है। होता क्या है एक्चुअल में बच्चों, सॉइल है बच्चों, जमीन है जहाँ आपने खेती करनी है, वही इस प्लांट को ग्रो करना है, इस क्रॉप को। तो सपोज आसपास में क्या होंगे, सॉइल होंगे बच्चों, है ना, आसपास में क्या होंगे, सॉइल होंगे। तो जो सॉइल होगा बच्चों, उस मिट्टी में जब ये प्लांट बड़ा होता है, तो प्लांट जब बच्चों बड़ा धीरे धीरे होने लगता है, तो इसकी रूट क्या हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है ना। हमने तो लगाया था बीज, छोटा सा सीड लगाया, लेकिन क्या होने लगा, धीरे धीरे ये प्लांट बड़ा होने लगा बच्चों, है ना। प्लांट क्या होने लगे, बड़ा होने लगे, धीरे धीरे ये प्लांट मैच्योर होने लगा। क्लियर बच्चों, इसके पत्ते आने लगे, इस पर क्या होने लगा, सीड जो है वो डेवलप किया प्लांट में। इसकी जो सीड है, जो हमने देखा था छोटा सा था, इसकी जो सीड रूट थी वो अब धीरे धीरे मैच्योर हुई। तो आसपास में क्या है बच्चों, सॉइल है, और इस मिट्टी में प्रेजेंट होंगे बैक्टीरिया, अच्छे वाले हैं, है ना। तो बैक्टीरिया क्या है, क्यों अच्छे हैं बताता हूँ मैं। तो बैक्टीरिया क्या होंगे, इस तरीके से बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। ये क्या है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है, इस सॉइल में प्रेजेंट है। क्लियर बच्चों। तो सॉइल में बैक्टीरिया कहाँ पर है, मिट्टी में, सॉइल में। तो ये जब रूट डेवलप कर रहा है बच्चों, तो रूट इधर से भी निकला हुआ है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है ना, इस तरीके से टैप रूट है बच्चों, इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा और डीपली बनाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ब्रांच है, रूट की ब्रांच होती है। तो इसकी जो सेल वाला है, इसके बाहर वाला पार्ट पे बैक्टीरिया जाकर के चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि इससे केमिकल्स रिलीज होता है। अब कोई अच्छा वाला केमिकल रिलीज हो रहा है, कोई खुशबू बच्चों, तो खुशबू के पीछे हम क्या करते हैं, दौड़े चले जाते हैं। तो उसी प्रकार बैक्टीरिया भी इस केमिकल जो रिलीज होता है इसके रूट की ब्रांच से, रूट से, तो रूट से जब केमिकल्स रिलीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये केमिकल्स रिलीज हो रहा है, तो बैक्टीरिया जाकर के चिपक गए उससे। चिपकने के बाद बच्चों इसको इंजेस्ट कर लेती है ना, मतलब खुद उसको इन्फेक्ट करती है। बैक्टीरिया क्या कर रही है ना, इन्फेक्ट कर रही है, इन्फेक्शन दे रही है इसमें, और धीरे धीरे वो अंदर में प्रवेश कर रही है, ठीक है, किसके अंदर में, रूट के अंदर में। तो रूट क्या है एक्चुअल में, रूट क्या है, एक स्ट्रक्चर है बच्चों, जो कि बहुत सारे सेल से बना हुआ है ना, कोई भी चीज़ सेल से बने होते हैं। तो अंदर में सेल है। अब सेल के अंदर में बच्चों जब इसको हम बड़ा करके इस तरह से देखें, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है बच्चों, ध्यान दीजिए, इस तरीके से। और यहाँ पे बैक्टीरिया इंटर किए, है ना, बैक्टीरिया प्रवेश किए बच्चों, बैक्टीरिया यहाँ तक आए, और इसकी जो सेल है, इस तरीके से सेल है यहाँ पर। तो इस हर सेल में बैक्टीरिया चले गए बच्चों। इसके अंदर में, रूट के अंदर में, यहाँ से रूट नोड्यूल डेवलप करने लगी, ठीक है। बाहर आते आते यही जो है बच्चों इस तरीके से रूप ले लिया, ठीक है, बड़ा, एकदम बड़ा सा, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ बच्चों, बड़ा रूट नोड्यूल डेवलप कर लिया। तो रूट नोड्यूल में क्या प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो अब क्लियर है, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में। तो जैसे ही इससे केमिकल रिलीज हुआ, तो दौड़े चले आए, उसे चिपक गए। चिपकने के बाद इसको फाड़ते हुए अंदर चले गए, इन्फेक्शन दिए, तो इस रूट के अंदर में गए, इसके सेल्स को इन्फेक्ट किए, तो बड़ा सा रूट नोड्यूल डेवलप किया ये। अब ये रूट नोड्यूल कहाँ दिखेगा, इस जमीन, ये सॉइल में बच्चों, अंदर में, जमीन के अंदर सॉइल में। अब बच्चों कोई भी प्लांट ग्रोथ तब करती है जब हम सीड को रोप रहे थे, सो कर रहे थे, तो हम देख रहे थे बच्चों उसकी गहराई को, हमने देखा था कि कैसे हम सीड को सो करते हैं। तो अच्छे से, है ना, सीड जो है शुड बी सोन इन अ ग्रेट प्रॉपर डेप्थ, है ना, एंड प्रॉपर प्लेस बच्चों। अच्छी गहराई होनी चाहिए किसी भी सीड को रोपने के लिए, और अच्छा स्पेस होना चाहिए ताकि उसे अच्छी ऑक्सीजन मिले, और ये प्लांट अच्छे से रूट क्या कर सके, ब्रीद कर सके, तभी तो ये प्लांट ग्रो करेगा। इसका मतलब आसपास में क्या होगा बच्चों, एयर होंगे, एयर में क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तब ये जो रूट नोड्यूल में बैक्टीरिया है, ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियल है। जैसे हम लोग फ्रेंड हैं बच्चों, जैसे आपके दो फ्रेंड हैं, आप और आपके फ्रेंड, तो आपके फ्रेंड के पास सपोज कोई बुक है बच्चों, है ना, या फिर कोई बुक है जो आपको ज़रूरत है, और आपके पास अच्छी कलम है जो उनको ज़रूरत है, तो आप उनको कलम देते हैं और आपके फ्रेंड आपको बुक देते हैं। तो ये क्या है, एक म्यूचुअल बेनिफिशियल है, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है, आपने शेयर किया एक दूसरे को मदद करने के लिए। तो उसी प्रकार प्लांट जो है अच्छी से ग्रो कर सके, है ना, इसके लिए इस बैक्टीरिया ने क्या किया, यहाँ पे नाइट्रोजन बनाया। कैसे,
आसपास में सॉइल के अंदर में जो एयर थे उसमें नाइट्रोजन थे, उसको फिक्स किया, और बैक्टीरिया को क्या मिला इससे, तो बैक्टीरिया को इससे फूड मिला, है ना, अच्छे रहने के लिए शेल्टर मिला, जगह मिला। तो इसीलिए बच्चों ये बैक्टीरिया इसमें चिपक गया, इसमें रूट नोड्यूल में बच्चों, तो रूट नोड्यूल डेवलप किया अंदर से ही, और आसपास के एयर में जो नाइट्रोजन थे उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करती है, फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है, इन एयर, इन सॉइल। क्लियर है बच्चों, सॉइल में फिक्स किया और क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड। क्लियर है, तो क्या बना रहा है ये, नाइट्रोजन कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, कोई भी सिंपल बच्चों कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, तो नाइट्रोजन जो है वो इस सॉइल में खूब ज़्यादा हो जाएगा। बैक्टीरिया ने क्या किया, खूब सारा नाइट्रोजन को फिक्स किया, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया, और इस राइजोबियम बैक्टीरिया ने जैसे फिक्स किया तो नाइट्रोजन कंपाउंड बना। तो नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ होगा, बहुत ज़्यादा सॉइल के अंदर में। तो सॉइल के अंदर भी जब नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन किस लिए चाहिए था, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, है ना। तो इसलिए बच्चों ये जो सॉइल होगा, ये जो सॉइल है ये नाइट्रोजन रिच सॉइल होगा, मतलब इसमें खूब सारा नाइट्रोजन होगा। इतना क्लियर है, तो इसलिए बच्चों हम लेगुमिनस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ताकि उस प्लेस में, जिस स्थान में लेगुमिनस क्रॉप्स को हमने क्या किया था, क्रॉप इस फसल को ग्रो करवाया था, आसपास के जो सॉइल होंगे उसके अंदर खूब सारा क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। चलिए, इतना क्लियर है। तो लेगुमिनस क्रॉप्स, राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन को फिक्स किया इन एयर जो प्रेजेंट है सॉइल में, और नाइट्रोजन कंपाउंड बनाया, तो आसपास में खूब सारा क्या हो गया, नाइट्रोजन। चलिए, तो इस नाइट्रोजन से क्या हो रहा है कि फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो इंक्रीज हो रही है। फर्टिलिटी का मतलब सिंपल है कि अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है, मतलब उसमें प्लांट की जो ग्रोथ होगी क्या होगी, अच्छी होगी। क्लियर है, चलिए, तो हम लिखेंगे बच्चों फंक्शंस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड की हमें क्या लिखनी है, फंक्शन। एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या बना है, इस बैक्टीरिया के द्वारा क्या बना हुआ है, नाइट्रोजन कंपाउंड बना है। कहाँ पर बच्चों, सॉइल के अंदर में। तो इसका फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंपाउंड्स इम्प्रूव्स, IMPROVES, इम्प्रूव्स है बच्चों, मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, इम्प्रूव्स दी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टी, या फिर इम्प्रूव्स दी सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी। क्लियर बच्चों, सॉइल फर्टिलिटी मतलब ये जो जमीन है इसके अंदर की जो सॉइल है ना, ये सॉइल है बच्चों, इसकी फर्टिलिटी अच्छी है, मतलब यहाँ कोई भी प्लांट अगर हम ग्रो करते हैं, कोई भी प्लांट हम लगाते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए, है ना, तो वो क्या होगा, अच्छे से ग्रोथ कर सकेगा, उसका अच्छा से विकास हो सकेगा उस प्लांट का। क्लियर है बच्चों, तो वही है फर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी मतलब, इन अगर इस फर्टिलिटी के आगे हम IN लगाएंगे, मतलब इनफर्टिलिटी का मतलब है उस जो सॉइल है वहाँ पे कोई भी क्रॉप या प्लांट लगाते हैं तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी। तो ग्रोथ क्यों कर रही है, क्योंकि इस सॉइल में क्या है, खूब सारा क्या है, नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन ने क्या किया है, इम्प्रूव कर दिया द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब खूब सारा क्या हो गया, पोषक तत्व। नाइट्रोजन क्या है बच्चों, एक मिनरल न्यूट्रिएंट है, तो इस सॉइल को खूब सारा क्या मिल रहा है, पोषक तत्व, तो इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इससे क्या होगा, दूसरा इसमें लिखिए फंक्शन इसका कि नाइट्रोजन कंपाउंड, इसको मैं मिटा दूं बच्चों, इसने नोट कर लिया। चलिए, तो सॉइल को मिल गया खूब सारा न्यूट्रिएंट यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेगुमिनस प्लांट के अच्छी रिलेशनशिप की वजह से। चलिए, दूसरा फंक्शन है कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स हेल्प्स इन द growth of
हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लेगुमिनस क्रॉप्स। क्लियर है बच्चों? लेगुमिनस क्रॉप्स, लेगुमिनस क्रॉप्स क्या है, जैसे पल्स, पीस, ग्राउंडनट, ग्राम, चना, ये सब जो क्रॉप्स हैं, इन सब की ग्रोथ के लिए जो है नाइट्रोजन कंपाउंड क्या करता है बच्चों, मदद करता है इसकी ग्रोथ में। क्लियर है? तो नाइट्रोजन कंपाउंड के दो फंक्शन, पहला कि नाइट्रोजन कंपाउंड इंप्रूव द फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, दूसरा नाइट्रोजन कंपाउंड्स हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लेगुमिनस क्रॉप्स। क्लियर है? चलिए, अब बच्चों लेगुमिनस क्रॉप्स अगर अच्छे से ग्रोथ कर गई बच्चों, तो नाइट्रोजीनस जो फर्टिलाइजर्स है उसकी आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो अब बच्चों फर्टिलाइजर जो है उसकी आवश्यकता नहीं, फर्टिलाइजर क्या है, एक केमिकल्स है ना। तो ये जो केमिकल्स है उसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ नेचुरली क्या हो रहा है, नाइट्रोजन बन रहा है बच्चों, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। चलिए, लिख लिया आपने? यहाँ लिखिएगा बच्चों इसी के नीचे में कि नाइट्रोजीनस fertilizer is not required for the growth of leguminous plant। मतलब नाइट्रोजीनस जो फर्टिलाइजर है, मतलब फर्टिलाइजर क्या है बच्चों, एक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, एक केमिकल्स होते हैं। अगर हमें नाइट्रोजन चाहिए तो वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मिलेगा हमें, अगर हमें क्या चाहिए, पोटासियम चाहिए तो पोटासियम का मिलेगा, अगर हमें फास्फोरस का चाहिए तो फास्फोरस के फर्टिलाइजर मिलेंगे। मतलब कि जिस पार्टिकुलर क्रॉप्स को ग्रो करना है उसकी अगर पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए तो वो हमें मिलेगा। तो वैसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन होता है तो वो हमें नहीं चाहिए, इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ लेगुमिनस प्लांट, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट खूब सारा क्या बना लिया है, नाइट्रोजन बना लिया है बच्चों सॉइल के अंदर में। तो अब नाइट्रोजन यानी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट तो है उसके पास उसकी ग्रोथ के लिए, तो इस फर्टिलाइजर की आवश्यकता हमें अब नहीं है। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो इस तरीके से हमने आज लेगुमिनस क्रॉप्स को देख लिया। अब आते हैं हम सीरियल क्रॉप्स में। ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम क्या देखेंगे, CEREAL, सीरियल, CROPS, क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स को ही हम दूसरा नाम बोलते हैं नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स। ठीक है, नॉन लेगुमिनस क्रॉप। तो सीरियल क्रॉप्स बोलिए या नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स या नॉन लेगुमिनस प्लांट। अब देखिए नॉन लग गया बच्चों, नॉन का मतलब कि वे सभी काम करेंगे जो लेगुमिनस क्रॉप्स नहीं करते हैं। तो लेगुमिनस क्रॉप्स क्या करते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, लेकिन यहाँ नॉन लगा है, नॉन का मतलब नहीं। तो वैसे क्रॉप्स जो कि नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सीरियल क्रॉप्स। तो हम लिखेंगे इसमें द क्रॉप्स having which do not do not which do not able to which do not able to fix the atmospheric nitrogen to form nitrogen compound forms are called, क्या बोलेंगे हम इनसे, सीरियल क्रॉप, CEREAL, सीरियल, CROPS, क्रॉप्स। क्लियर बच्चों? या इसी का दूसरा नाम क्या है, नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स और नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स। क्लियर है? मतलब वैसे क्रॉप
जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते हैं। अब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है एयर में, वो अगर फिक्स नहीं होगा तो नाइट्रोजन कंपाउंड भी नहीं बनेगा। तो वैसे क्रॉप्स को हम क्या बोलेंगे, सीरियल क्रॉप्स या नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स। क्लियर है? चलिए, द क्रॉप्स विच डू नॉट एबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर नाइट्रोजन कंपाउंड, जिसके पास वो एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स या नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स। तो वैसे कौन कौन से सीरियल क्रॉप्स हैं? एग्जाम्पल्स देखिए, फर्स्ट हम लेते हैं वीट, WHEAT, वीट। वीट गेहूं बच्चों, जिससे आटा हमें मिलता है, आटा से क्या बनता है, रोटी। चलिए, तो दूसरा है बच्चों हम लोगों के पास जैसे कि मेज, MAIZE, मेज। मेज बच्चों कॉर्न, भुट्टा, मक्का जिसको कहते हैं बच्चों। तीसरा है बच्चों पैडी, धान, PADDY, पैडी, जिसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, राइस, चावल की खेती होती है। चौथा हम ले लेते हैं मिलेट, MILLET। मिलेट का मतलब बच्चों बाजरा, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाजरा। क्लियर? तो देखिए वीट, WHEAT, वीट, मेज, पैडी, मिलेट, ये सब क्या है, ये सब बच्चों सीरियल क्रॉप्स है ना। तो वीट गेहूं है, मक्का है बच्चों, धान है, मिलेट बाजरा, ये सब वैसे क्रॉप्स हैं जिसके पास नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी नहीं है और ना तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाने की। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम सीरियल क्रॉप्स या नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स। क्या है ये सभी के सभी? नॉन हाइफन लेगुमिनस क्रॉप्स। क्लियर? क्लियर है बच्चों? अगर अभी तक आपको क्लियर है लेगुमिनस और नॉन लेगुमिनस, तो अब हम देखते हैं क्रॉप रोटेशन। क्लियर? चलिए, लेगुमिनस मतलब वो नाइट्रोजन को फिक्स करने की उसके पास एबिलिटी, नॉन लेगुमिनस मतलब नाइट्रोजन फिक्स करने की एबिलिटी नहीं है। चलिए, देखिए बच्चों, क्रॉप, CROP, क्रॉप, ROTATION, क्रॉप रोटेशन। अब देखिए यह नाम से यह स्पष्ट है, क्रॉप का मतलब क्या होता है, फसल। रोटेशन का मतलब क्या होता है, रोटेट करना, घुमाना, है ना, घुमाना। तो रोटेशन का मतलब है घुमाना। अब इसको हम डिफाइन करेंगे, द प्रैक्टिसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ crops are grown in the ground alternately in the same field, FIELD, field is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। क्रॉप रोटेशन में हमने बोला कि द प्रैक्टिसेस मतलब अभ्यास, है ना। जो भी हम खेती करने के लिए हम पढ़े थे बच्चों, प्रैक्टिसेस, है ना, फॉर एग्रीकल्चर। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, है ना। अभी चौथा हम देखेंगे बच्चों इरिगेशन। तो अभी तक 3 प्रैक्टिस देखे हम, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग एंड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, किस तरह से मैन्योर और फर्टिलाइजर सॉइल में देते हैं। तो प्रैक्टिसेस मतलब अभ्यास, है ना, किस चीज की, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्राउंड, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स, 2 प्रकार के क्रॉप पढ़ा हमने आज, लेगुमिनस एंड नॉन लेगुमिनस प्लांट क्रॉप्स। क्लियर है? तो क्रॉप्स आर ग्राउंड अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड, सेम फील्ड में अलग अलग क्रॉप्स को अल्टरनेट वे में
क्या करना, ग्रो करवाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। क्लियर है यहां तक? चलिए इसमें हम देखते हैं अभी क्या होगा आगे। चलिए लिखिएगा बच्चों ऊपर में, इन क्रॉप रोटेशन, ठीक है, सीरियल क्रॉप्स है ना, ब्रैकेट में लिखिएगा, जैसे कि मेज, MAIZE, मेज है ना, मेज हो गया, वीट हो गया बच्चों, है ना, राइस हो गया, और ग्राउंड, GROWN, ग्राउंड मतलब इस प्लांट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ना, बड़ा किया जाता है। तो और ग्राउंड इसको विकसित किया जाता है, ग्राउंड अल्टरनेटली with leguminous crops, ठीक है, in the same field, तो क्या हुआ, देखिए ये बच्चों हमारे पास है फील्ड, ये है बच्चों हमारे पास खेत, है ना। इस खेत में हमने मेज, वीट या राइस, कोई भी क्रॉप्स को, जैसे कि हमने, है ना, हमने अभी मेज लगाया, है ना, मक्का या, है ना, मेज को लगाया बच्चों, है ना, भुट्टा की खेती की हमने। तो यहाँ पे सारे मेज की, है ना, क्रॉप्स को हमने इस फील्ड में लगाया, है ना। तो बच्चों सीरियल क्रॉप्स क्या होता है, सीरियल क्रॉप वैसा क्रॉप जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे इस फील्ड में क्या, इस फील्ड में आसपास में क्या नाइट्रोजन होंगे, सो इसके सॉइल में नाइट्रोजन होंगे। अगर जो नाइट्रोजन होंगे वो इस क्रॉप क्या करेगा बच्चों, उस नाइट्रोजन को यूज करेगा फॉर दियर ग्रोथ, है ना। तो ये जो क्रॉप्स है, यूज नाइट्रोजन फॉर दियर ग्रोथ। मेज यहाँ लिखिए बच्चों, कौन सा क्रॉप है यहाँ पे, मेज है, सीरियल क्रॉप है। तो ये नाइट्रोजन को यूज कर लेगा फॉर दियर ग्रोथ, किस लिए बच्चों, ग्रोथ के लिए, FOR, फॉर दियर GROWTH, ग्रोथ, ताकि ये अच्छे से बड़े हो सके, ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो सॉइल में था उसको इन्होंने यूज कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट केस है। दूसरा केस है बच्चों, अब इसी फील्ड में हम क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन में हमने करना है। तो इसी फील्ड में हम ये जब ग्रो बड़ा हो जाएगा बच्चों, इसके जब हम इससे हम क्या कर लेंगे, कॉर्न ले लेंगे बच्चों। जब इससे हम ले लेंगे अब भुट्टे को, तो निकाल लेंगे बच्चों खाने के लिए, तो इस प्लांट को हटा देंगे, तो ये फिर से क्या हो जाएगी, ये जमीन खाली हो जाएगी, खाली रहेगी। खाली जमीन के बाद जब ये ग्रो हो जाए मेज, उसके बाद हमने यहाँ क्या लगाना है, लेगुमिनस क्रॉप। तो कोई भी एक, जैसे कि हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, पल्स, है ना, दाल की खेती करेंगे। तो दाल की खेती सपोज हमने यहाँ पे किया, इस क्रॉप्स को ग्रो किया, ठीक है। सॉइल है बच्चों, यहाँ पे हमने पल्स की सीड को लगाया, है ना, सो किया, और यहाँ पे सॉइल है। तो बच्चों जब ये ग्रो करेगा, ध्यान दीजिए, है ना, जो ग्रो करेगा तो क्या होगा, सॉइल में प्रेजेंट है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अटैच सिर्फ किसके साथ होते हैं, सिर्फ लेगुमिनस क्रॉप्स के साथ, नॉन लेगुमिनस के साथ नहीं अटैच होंगे। तो इसकी जड़ों में जाकर के चिपक गए। अब फिर क्या स्टार्ट होगा, नाइट्रोजन को फिक्स करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, बैक्टीरिया ने, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है। तो जैसे ही हमने लेगुमिनस क्रॉप्स को ग्रो करवाया, सीड रोपा, तो बड़ा हुआ प्लांट और उसकी सीड में चिपक गया। बैक्टीरिया ने क्या किया, आसपास एयर में, अंदर में, सॉइल के अंदर में जो नाइट्रोजन थे उसको फिक्स किया, और नाइट्रोजन यहाँ पे खूब सारा बना दिया, नाइट्रोजन कंपाउंड बना दिया। तब ये प्लांट बच्चों बड़ा हुआ, है ना। सपोज ये प्लांट बड़ा हुआ, है ना, ये प्लांट बड़ा हुआ, तो प्लांट बड़ा हुआ, सपोज ग्राम चने की खेती किया है, पल्स की दाल की खेती की है, तो ये सब क्या है, लेगुमिनस क्रॉप है। तो हमें दाल ले लेना है, उससे सीड ले लेना है, तो सीड ले लेना है और हमें इस प्लांट को फिर हटा देना है। मतलब ये प्लांट हमने ले लिया, जमीन से क्या किया, इसको हम हार्वेस्टिंग किए बच्चों। हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, जमीन से प्लांट को उखाड़ लेते हैं जब बड़ा हो जाता है बच्चों। तो
तो आसपास जो सॉइल में है, जब प्लांट को हटाया हमने तो ऑलरेडी क्या हो गया, सॉइल नाइट्रोजन रिच हो गया, मतलब खूब सारा नाइट्रोजन बन गया। चलिए ये हो गया बच्चों दूसरा केस। क्लियर है? पहले हमने मेज लगाया था बच्चों, मेज ने खूब सारा नाइट्रोजन यूज किया। उसके बाद हमने फिर अल्टरनेटली एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक। देखिए पहले सीरियल क्रॉप था, उसके बाद लेगुमिनस क्रॉप, पहले नॉन लेगुमिनस फिर लेगुमिनस। अब फिर तीसरा इसके बाद जो खेती इसी खेत में, मतलब इसी सेम फील्ड में, इसमें जो किया था हमने, इसी फील्ड में हमने क्या किया, लेगुमिनस को लगाया था, लेगुमिनस। ठीक है, लेगुमिनस क्रॉप। ठीक है, लेगुमिनस क्रॉप में कोई भी आ सकता है, पल्स, ये सपोज पल्स है ना। तो अब आसपास के सॉइल में क्या है, खूब सारा नाइट्रोजन। अब हम जब बच्चों, जैसे कि हम अब वीट लगाते हैं, अब हम क्या करेंगे, गेहूं की खेती करेंगे। तो गेहूं की जब खेती करेंगे, इस सॉइल में जब गेहूं लगाया बच्चों, है ना, तो सॉइल की सो किया, तो आपको क्या करेगा, जब क्रॉप, ये प्लांट जब बड़ा होगा तो आसपास में जो नाइट्रोजन है उसको खूब सारा क्या करेगा, यूज करेगा, और एक बम्पर क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। क्लियर है? क्या होगा, खूब बड़े बड़े एकदम क्या होंगे, खूब बड़े बड़े क्या होंगे, वीट होंगे बच्चों। तो वीट के जो प्लांट हैं वो क्या होंगे, खूब बड़े बड़े होंगे। क्या होंगे, खूब बड़े बड़े होंगे। क्यों होंगे बड़े बड़े, क्योंकि अच्छी मात्रा में उसको नाइट्रोजन मिल चुका है। क्लियर है? अब तो देखिए सेम, ये हो गया तीसरा केस। तो सेम फील्ड में हमने मेज लगाया, उसमें नाइट्रोजन यूज किया बच्चों, सॉइल से नाइट्रोजन खत्म। दूसरा लेगुमिनस क्रॉप लगाया, इससे क्या हुआ, बैक्टीरिया ने क्या किया, खूब फिक्स किया नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कंपाउंड बना दिया, हटा दिया हमने पल्स को, पल्स ले लिया, खाया हमने। तो आसपास के इस फील्ड में क्या हो गया, खूब सारा नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन को यूज कर लिया गया, नहीं था, अब नाइट्रोजन आ गया। तीसरा बार में अल्टरनेटली, इसके बाद लेगुमिनस था, उसके बाद नॉन लेगुमिनस, अब यहाँ क्या है, नॉन लेगुमिनस। ठीक है, लेकिन नॉन लेगुमिनस में क्या है, जैसे कि हमने वीट लगाया, तो इसने क्या किया, उस नाइट्रोजन को खूब सारा यूज किया ताकि अच्छी बम्पर ग्रोथ हो सके, किसकी, इस वीट की। तो बम्पर ग्रोथ हुआ बच्चों, BUMPER, बम्पर ग्रोथ किसकी, इस वीट की। बड़े बड़े प्लांट हुए बच्चों वीट के, अच्छे से हमें प्रोडक्शन मिला, है ना। तो यही है बच्चों क्रॉप रोटेशन। क्या है, क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन की फंक्शन क्या हो गई, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना। कैसे, नाइट्रोजन को मेंटेन करके, है ना, सॉइल में नाइट्रोजन को बना के। चल, तो देख रहे अल्टरनेटली क्या हो रहा है, पहले सीरियल क्रॉप थे और उसके अल्टरनेटली क्या लगाया हमने, लेगुमिनस क्रॉप। चलिए क्लियर है यहां तक। चलिए अब बच्चों, अब देखिए ये डस्टर भी गिर चुका है, और अब हम लगते हैं बच्चों क्रॉप रोटेशन अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ क्रॉप रोटेशन। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे फंक्शन फंक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन। ठीक है बच्चों, क्रॉप रोटेशन की क्या फंक्शन है, लिखिएगा बच्चों, क्रॉप रोटेशन improves the fertility of soil। देखिए क्रॉप रोटेशन क्या है, पहले हमने नॉन लेगुमिनस लगाया, सॉइल से नाइट्रोजन यूज कर लिया, सीरियल क्रॉप बच्चों। उसके बाद क्रॉप रोटेशन मतलब उसके अल्टरनेटली हमने लेगुमिनस क्रॉप को लगाया, जैसे पल्स। तो उससे क्या हुआ, नाइट्रोजन खूब सारा बना, तो सॉइल बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच हो गया, है ना। अब उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हुई। अब उसके बाद जैसे ही हमने वीट क्रॉप्स को लगाया था प्लांट को, तो उसकी अच्छी बम्पर ग्रोथ हुई थी, है ना। तो इससे क्या हुआ, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज, यानी कि इंप्रूव होगा। ठीक है, तो यही इसके फंक्शन है बच्चों क्रॉप रोटेशन की, इंप्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल।
क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। एडवांटेजेस ऑफ CROP क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की एडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट एडवांटेज है बच्चों कि क्रॉप रोटेशन इंक्रीज या लिखिए बच्चों replenish the soil with nitrogen and helps in large production of crops, large production of cereal crops। ठीक है, देखिए बच्चों किस क्रॉप को नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी बाहर से? सीरियल क्रॉप, क्योंकि यही नहीं बना रहा है नाइट्रोजन। लेगुमिनस तो बना रहा है लेकिन सीरियल को हमने क्या बोला? नॉन लेगुमिनस बोला था। तो क्रॉप रोटेशन ने क्या किया? रेप्लिनिश किया सॉइल को। रेप्लिनिश REPLENIS। रेप्लिनिश मतलब सॉइल को नाइट्रोजन से भर देना है, सॉइल को नाइट्रोजन रिच करना। तो रेप्लिनिश द सॉइल विथ नाइट्रोजन, मिट्टी सॉइल में खूब सारा नाइट्रोजन हुआ। एंड हेल्प्स इन द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, और अच्छी पैदावार हुई, सीरियल क्रॉप्स की लार्ज प्रोडक्शन हुआ। क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट एडवांटेज ये देखने को मिला हमें, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स। क्लियर है? दूसरा बच्चों लिखिएगा कि क्रॉप रोटेशन saves a lot of nitrogenous फर्टिलाइजर्स। क्लियर है? इन्होंने क्या किया? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर जो केमिकल्स है उनकी यूज को इन्होंने क्या किया? सेव्स कर दिया, बचा दिया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? तो क्रॉप रोटेशन ने क्या किया? सॉइल को नाइट्रोजन रिच कर दिया और हेल्प किया लार्ज प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप। दूसरा, क्रॉप रोटेशन ने क्या किया? सेव्स किया लॉट ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, है ना? ये कैसे हुआ बच्चों? क्योंकि इसको मैं मिटा दूं। एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है? गुण, विशेषताएं। तो उनकी ये विशेषताएं, पहला लार्ज प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, दूसरा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को बचाना, सेव करना उसके यूज को। ये मैं मिटा देता हूं, इसको मैं लिखना चाहूंगा बच्चों यहाँ पर बिकॉज लिखेगा, क्योंकि इसका कारण लिखिए, बिकॉज सेव्स क्यों कर रहा है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को? बिकॉज व्हेन लेगुमिनस crops are grown during crop rotation, then these crops fix the atmospheric nitrogen है ना, टू फॉर्म नाइट्रोजन। कौन सा फॉर्म क्या करेगा बच्चों? नाइट्रोजन कंपाउंड बनाएगा, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। क्लियर है? सो इसीलिए बच्चों
there is no need of adding nitrogenous nitrogenous fertilizers। क्लियर है? तो हमने बोला दूसरा एडवांटेज इसका है क्रॉप रोटेशन का, कि क्रॉप रोटेशन सेव्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। जो फर्टिलाइजर केमिकल को हम नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं बच्चों, उनकी भारी मात्रा उसकी यूज को क्या करता है, बचाता है, सेव करता है। क्यों? बिकॉज क्योंकि व्हेन नाइट्रोलेगुमिनस क्रॉप्स आर ग्राउंड, इसको जब ग्राउंड करते हैं कब, ड्यूरिंग द क्रॉप रोटेशन के दौरान, then these crop fix the atmospheric nitrogen to form nitrogen compounds। so ये नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है फिक्स करके नाइट्रोजन। so इसीलिए there is a no need of adding nitrogen fertilizers। ठीक है, इसीलिए कोई भी जरूरत नहीं है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को ऐड करने का। कहाँ? सॉइल में। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों यही थी कुछ इसकी विशेषताएं, इसकी एडवांटेजेस, इसकी गुण, किसकी? क्रॉप रोटेशन की। क्लियर है? चलिए अब बच्चों कुछ लिखते हैं हम लोग, हाउ टू मेंटेन, है ना, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन कैसे करते हैं बच्चों? लिखिएगा, वेज टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। देखिए बच्चों, दो तरीके से हम किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को, उसकी उर्वरकता क्षमता जो है, जिससे तो प्लांट ग्रो हो सके, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की कैपेबिलिटी कि वो प्लांट को ग्रो कर सके, वो कैसे होता है? मेंटेन कैसे होता है? तो फर्स्ट है, व्हेन ए फील्ड इज kept uncultivated for some time which restore the fertility नेचुरली। क्लियर है? तो पहला तो जो तरीका है बच्चों किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का, वे का मतलब क्या है? तरीका, कि व्हेन अ फील्ड इज कीप अनकल्टिवेटेड। अन का मतलब होता है बच्चों नहीं, और कल्टीवेट का मतलब होता है किसी भी क्रॉप, कोई भी प्लांट को ग्रो करना। ठीक है, जब खेत को बच्चों हम ऐसे ही अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, मतलब खेत है, जमीन है, उसमें कोई भी क्रॉप हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, कोई भी प्लांट को ग्रो नहीं करते, अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, विच रीस्टोर द फर्टिलिटी नेचुरली। और वो बच्चों, वो जो फील्ड है, वो जो जमीन है जहाँ हम खेती करते हैं, तो वो कुछ समय के लिए जब हमने छोड़ दिया अनकल्टिवेटेड, वो क्या करेगा? नेचुरली जो है फर्टिलिटी, है ना, उस सॉइल की इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो बच्चों पानी होगी, बारिश होगी, बहुत सारा चीज़ होगा बच्चों, नेचुरली इवेंट, जिससे उस सॉइल आसपास जमीन की जो सॉइल होगी उसमें खूब सारा क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा उसे, और उसकी फर्टिलिटी नेचुरली इंक्रीज करेगी प्राकृतिक रूप से। क्लियर है? तो पहला तो ये तरीका है, जमीन को छोड़ देना है अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम। चलिए, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए, तो नेचुरली इंक्रीज हो रहा है फर्टिलिटी बच्चों। अब दूसरा तरीका है, वी कैन substitute the chemical fertilizers by organic manure। क्या बच्चों? ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि वी कैन सब्सटीट्यूट द केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। तो बच्चों
सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि ए हमें यूज़ करना है तो हम ए के स्थान पे क्या यूज़ कर लेंगे, बी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए कौन होगा, केमिकल फर्टिलाइजर, तो हम बी क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हमें सॉइल में क्या देना है, ऑर्गेनिक मैन्योर देना है, मतलब मैन्योर का यूज़ कर लेना है किससे, किसके स्थान पे, केमिकल फर्टिलाइजर्स के जगह पे। ठीक है, तो किसी के जगह पे जब हम यूज़ करते हैं तो क्या बोलते हैं, वी कैन सब्स्टिट्यूट, मतलब उसको हटाकर दूसरा यूज़ करना। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऑर्गेनिक मैन्योर इज मच बेटर देन फर्टिलाइजर्स, है ना। तो हम लिखेंगे बच्चों, सो इसीलिए ऑर्गेनिक मैन्योर इज मच बेटर देन फर्टिलाइजर्स। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर जो हैं, जो केमिकल्स होते हैं उसकी तुलना में जो ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, नेचुरल चीज़ है मैन्योर, है ना, जो मैन्योर है वो क्या है, ज़्यादा अच्छा है, मच बेटर है, किसकी तुलना में, फर्टिलाइजर्स की तुलना में। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक हमने क्या पढ़ा, लेगुमिनस क्रॉप्स, वैसे क्रॉप जिसके पास एबिलिटी हो फिक्स नाइट्रोजन फिक्स करने की और नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने की, और उस सॉइल को क्या करना, नाइट्रोजन रिच कर देना, नाइट्रोजन से पूरा भर देना। ठीक है, जैसे कि पल्स, पीस, ग्राउंडनट, ग्राम। फिर हमने देखा नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स। ठीक है, तो वैसे सीरियल क्रॉप्स जिसके पास नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी ना होती हो, है ना, तो इससे नाइट्रोजन क्या बनेगा, नहीं बनेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं बनेंगे। और तीसरा हमने देखा क्रॉप रोटेशन, जिसमें इन दोनों क्रॉप्स, दोनों तरह के क्रॉप, लेगुमिनस भी नॉन लेगुमिनस क्रॉप्स भी, दोनों को हम अल्टरनेटली ग्रो करवाते हैं सेम फील्ड में, तो उसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।